हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले बहुत सुधरा है, खासकर महिलाओं के बारे में। आज के समय महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत की कोई महिला डॉक्टर बनकर इतिहास रचेंगी? आज हम बताने जा रहे हैं ऐसी महिला के बारे में जो उस समय की विषम परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और विदेश से शिक्षा हासिल कर भारत की पहली डॉक्टर बनी। इस महान महिला का नाम है आनंदीबाई जोशी। आनंदी की जिंदगी में एक मजबूत साए की तरह उनका साथ दिया उनके पति गोपाल राव जोशी ने। हम कह सकते हैं उनके सफ़र को सफलता में बदलने वाले नायक उनके पति गोपाल राव ही थे। पुणे में हुआ था जन्म, 9 साल की उम्र में हुई शादी। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च सन 1865 में पुणे शहर में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मी आनंदी जब महज 9 बरस की थी तभी उनकी शादी 25 साल के गोपाल राव जोशी के साथ कर दी गई थी। 14 साल की उम्र में आनंदी मां बन चुकी थी, लेकिन 10 दिनों के भीतर ही उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के खोने का दर्द ने आनंदी को दुखी करने के साथ ही एक लक्ष्य भी दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे एक दिन डॉक्टर बनकर रहेंगी। उनके इस संकल्प को पूरा करने में उनके पति ने भी उनकी पूरी मदद की। गोपाल की जिद थी कि अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊं। उन्होंने पुरातन पंथी ब्राह्मण समाज का तिरस्कार झेला, यहाँ तक कि अपमान भी झेला। पुरुषों के लिए भी निश्चित 7 समंदर पार अपनी पत्नी को अमेरिका भेजकर उसे पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनाने का इतिहास भी रचा। आनंदी को गोपाल डांट डपट कर पढ़ाते, कभी कभी तो उन पर चिल्लाते और गुस्सा भी करते उनके लापरवाही या उनके ना पढ़ने पर। अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आनंदी तमाम आलोचनाओं के बाद भी आगे बढ़ती रही। उनके पति गोपाल राव ने उन्हें मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाकर आगे की पढ़ाई कराई, जिसके बाद वे कलकत्ता चली गई, जहां पर उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखा। उनके पति ने उन्हें आगे मेडिकल के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1880 में उन्होंने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल विल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की रुचि को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा का अध्ययन की जानकारी मांगी। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा कार्यक्रम में एडमिशन लिया, क्योंकि दोस्तों तब मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में उपलब्ध नहीं थी। यहाँ की कोई सुविधाएं तब के ज़माने में हमारे इंडिया में उपलब्ध नहीं थी। आनंदी बाई ने साल 1886 में 19 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल कर ली। वो एमडी की डिग्री पाने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। उसी साल आनंदी बाई भारत लौट आई। डॉक्टर बनकर देश लौटी आनंदी का भव्य स्वागत किया गया था। बाद में उन्हें कोल्हापुर रियासत के एडवर्ड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर में प्रभारी चिकित्सक की नियुक्ति मिली। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर कीर्तिमान रचने वाली आनंदी बाई अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू करती उससे पहले ही वे टीबी की बीमारी का शिकार हो गई। लगातार बीमार रहने के कारण 26 फरवरी 1887 में महज 22 साल की उम्र में आनंदीबाई चल बसी। शुक्र ग्रह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस ग्रह के 3 गड्ढों का नाम भारत के 3 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। इसमें से जोशी क्रैटर शुक्र ग्रह पर बना हुआ है। एक गड्ढा है जो आनंदीबाई गोपाल जोशी के नाम से रखा गया है। आनंदीबाई पर बनी कई टीवी सीरियल और फिल्में आनंदीबाई देश और दुनिया के लिए मिसाल बनी, और उनकी लाइफ पर कैरोलिन वेलस ने 1888 में बायोग्राफी भी लिखी थी।
बाद में इस बायोग्राफी पर एक सीरियल भी बनाया गया था जिसे दूरदर्शन पर आनंदी गोपाल के नाम से प्रसारित किया गया था। आनंदीबाई वो भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने हर मुश्किलों का सामना किया और अपना भविष्य रोशन किया। इन्होंने न केवल अपना भविष्य बनाया बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कई रास्ते खोले और आसान बनाए। ये इनकी और इन जैसी अन्य महिलाओं के परिश्रम का ही नतीजा है जिससे आज हम और भारत की अन्य महिलाएं अपना जीवन जी पाने में सक्षम हैं। आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कई क्षेत्रों में लगातार अपने प्रयासों से भारत के नाम रोशन कर रही हैं। उन सभी महिलाओं के सुनहरे भविष्य की हम कामना करते हैं और उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मंजिल मिरेकल।